अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर 12 का टॉपिक स्टार्ट करना है, हाउ एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है। अब कैपेसिटर आपको पता है कि क्या है, ये पैरेलल प्लेट्स होती हैं। जब पैरेलल प्लेट्स को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है तो बेटा प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगी उसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, और वो प्लेट जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगी उसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा। इस तरह क्या होगा, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज। तो इस केस में कैपेसिटर पर चार्ज जो है वो स्टोर हो जाएगा। अब बात यह है कि कैपेसिटर पर जब चार्ज स्टोर होता है तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअली कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है। ठीक है बेटा, समझ रहे हो ना कि जब हम बात करते हैं कि कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हुआ है या हमने कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर करवाया है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करवा रहे होते हैं। वो किस तरह? देखिए बेटा, ये पॉजिटिव, लेट्स सपोज कि अभी इस प्लेट पर कोई चार्ज नहीं है और इस प्लेट पर भी कोई चार्ज नहीं है। हमने क्या किया, हमने बैटरी के मतलब ये जो प्लेट्स थी इन्हें बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र होता हुआ यहाँ तक आ जाएगा। मतलब आपने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को डिपॉजिट करवा दिया कहाँ, इस प्लेट पर, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आपने नेगेटिव चार्ज जो था वो डिपॉजिट करवा दिया इस प्लेट पर। अब जब यहाँ देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, पहले पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो था, इस प्लेट पर भी कोई चार्ज नहीं था, इस प्लेट पर भी कोई चार्ज नहीं था। जैसे ही आपने इन प्लेट्स को बैटरी के टर्मिनल के साथ अटैच किया तो क्या हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज जो था वो ट्रांसफ़र हुआ इस प्लेट पर, और इसी तरह यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र हुआ इस प्लेट पर। तो हमने एक्चुअली क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पर डिपॉजिट करवा दिया और एक नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पर डिपॉजिट करवा दिया। अब हमने मतलब चार्ज को यहाँ तक लेकर गए हैं, मतलब हमने वर्क किया है। अब जब सेकंड चार्ज हम लेकर जाएंगे, जितनी आसानी से ये पहला चार्ज इस प्लेट पर डिपॉजिट हुआ है, तो बेटा जो सेकंड चार्ज जो आएगा इस प्लेट पर डिपॉजिट होने के लिए, तो वो मतलब इतना इजीली नहीं डिपॉजिट हो सकेगा जितना इजीली फर्स्ट चार्ज हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि शुरू में जब आपने फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज इसको भेजा और फर्स्ट नेगेटिव चार्ज इसको भेजा, उस वक्त यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो था। मतलब ना तो इस प्लेट पर कोई चार्ज था ना इस प्लेट पर कोई चार्ज था। अब क्या है, आपने जब यहाँ एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट करवा दिया और यहाँ एक नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट करवा दिया, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो गया। मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ नेगेटिव चार्ज। तो अब हमें जब हम इस पर सेकेंड चार्ज को मतलब यहाँ तक लेकर जाएंगे तो बेटा हमें पहले चार्ज की निस्बत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बिना पर जब हम यहाँ लेके जाएँ तो हमें पहले की निस्बत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसी तरह जब थर्ड चार्ज को लेकर जाएंगे हमें मज़ीद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो चुका है। हमें इस पोटेंशियल डिफरेंस को जो है वो कंट्रोल करना है। मतलब इस पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमने जो है वो चार्ज को फोर्स प्रोवाइड करनी है ताकि चार्ज जो है वो इस प्लेट पर डिपॉजिट हो सके। तो यही बात है। तो देखिए हम वर्क कर रहे हैं, हम पोजीशन मतलब यहाँ से चार्ज को इस पोजीशन पर लेकर जा रहे हैं, तो हमें पता है कि पोजीशन की वजह से किसी भी बॉडी में जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि हम चार्ज पर वर्क कर रहे हैं और वर्क के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, प्लेट पर चार्ज को डिपॉजिट करवा रहे हैं। Initially, when the capacitor is uncharged, potential difference between the plates is zero. Finally, it become V when the charge Q deposit on each plate. अब क्या है कि शुरू में क्या होगा, शुरू में पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो था,
शुरू में पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, ज़ीरो था। फिर बाद में आपने क्या किया, आपने इसको जब बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो ये पोटेंशियल जो है वो डिपॉजिट होना, मतलब चार्ज जो है वो डिपॉजिट होने लग गया इन दोनों प्लेट्स पर। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V हो गया। ठीक है, V हो गया व्हेन चार्ज Q डिपॉजिटेड ऑन ईच प्लेट। जब हर प्लेट पर चार्ज जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा तो क्या होगा, जो है पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, V। अब क्या है, इनिशियली व्हेन द कैपेसिटर इज अनचार्ज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज ज़ीरो, फाइनली इट बिकम V व्हेन चार्ज Q डिपॉजिटेड ऑन ईच प्लेट। ठीक है, जब आपने पोटेंशियल प्रोवाइड किया तो चार्ज स्टोर होना और एम्प्टी Q पॉजिटिव चार्ज जो था इस पर डिपॉजिट हो गया जब आपने इसको पोटेंशियल दिया V। तो बेटा अगर एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें तो अभी जब बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया था तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, ज़ीरो। उसके बाद जब चार्ज जो है वो फुली, कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज हो गया तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V। अब देखिए बेटा V का मतलब क्या है, मतलब जितना आपने इसका पोटेंशियल, इस बैटरी का पोटेंशियल है वो सारा का सारा जो है वो प्लेट्स पर चला जाए। ठीक है, उतना ही पोटेंशियल जो है वो प्लेट्स को मिल जाए तो हम कहेंगे कि प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, V। तो ये आ जाएगा 0 + V/2। ये एवरेज निकालने हैं तो हमारे पास आ जाएगा V/2। दस एवरेज वर्क डन इन ब्रिंगिंग द पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लाने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ा है हम उसको कैसे लिख सकते हैं, फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर इज़ वर्क इज़ इक्वल टू एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। अगर हम एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस को चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो वर्क आ जाएगा जो हम कैपेसिटर पर कर रहे हैं, जो हम चार्ज पर मतलब बैटरी के साथ कनेक्ट करके जो वर्क हम मतलब चार्ज को प्लेट तक डिपॉजिट करवाने के लिए जो वर्क कर रहे हैं वो किसके इक्वल आएगा, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस के और चार्ज के। तो बेटा W इज़ इक्वल टू एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस की जगह 1/2V, अभी आप पीछे निकाल के आए और चार्ज की जगह क्या आ जाएगा, Q। अब बेटा हमें पता है इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ Q भी आ जाएगा। हमें पता है Q किसके इक्वल होता है, CV के। तो यहाँ बेटा Q की वैल्यू पुट कर दें CV, तो हमारे पास क्या आएगा, CV², हाफ CV²। तो ये हमारे पास एक्चुअली जो वर्क हो रहा है वो कैपेसिटर में किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो हम वर्क की जगह लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आएगी, हाफ CV²। ये वो एनर्जी है जो कैपेसिटर के अंदर स्टोर होगी। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी को सिंपल हम एनर्जी भी लिख सकते हैं। अब हमने करना है एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पोटेंशियल एनर्जी की बजाय हमने क्या करना है, हमने एनर्जी जो है वो स्टोर करवानी है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में हमने एनर्जी को स्टोर करवाना है। अब देखिए बेटा, when we consider that energy is stored between the two plates rather than potential energy of the charge on the plates, then we put। देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान अब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं हो रही बल्कि कौन सी एनर्जी स्टोर हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रही है। तो बेटा जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्ड आ जाएगा तो आप समझ जाओगे कि कैपेसिटर के दरमियान आपने किसी इंसुलेटर को या किसी डाई इलेक्ट्रिक को रख दिया है। जब कैपेसिटर के दरमियान डाई इलेक्ट्रिक होगा तब जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, तब एनर्जी आएगी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए जब आपने डाई इलेक्ट्रिक रखा, डाई इलेक्ट्रिक के लिए कैपेसिटेंस कैसे लिखते हैं आप, A ε0εr/d के। और पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आएगा, V इज़ इक्वल टू ED। बेटा ये भी आपने पढ़ा हुआ है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है इक्वेशन 2 और ये जो इक्वेशन 3 है, मतलब C और V की वैल्यू जो है वो आपने पुट करनी है इक्वेशन 1 में। ठीक है, C की वैल्यू पुट करनी है A ε0εr/d और V की जगह आपने पुट करना है ED का स्क्वायर। तो बेटा जब आप वैल्यू पुट करोगे, मैंने पोटेंशियल एनर्जी की जगह एनर्जी लिख लिया, हाफ A ε0εr/d ED²। तो बेटा एक D जो है वो इस D के साथ कट जाएगा, E का स्क्वायर बच जाएगा, तो आएगा हाफ AD E²ε0εr। तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे तो आएगा हाफ ε0εr E² AD।
ये हमारे पास एनर्जी आ गई जब प्लेट्स के दरमियान, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान हम करते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी को हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी, मतलब अगर इस तरह कोई ट्यूब ले लेते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है, वो उसकी क्या कहलाएगी? डेंसिटी कहलाएगी। तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी के लिए अभी आपने फॉर्मूला लिखा, हाफ एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर ए डी। और वॉल्यूम जो है बेटा, वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा कि प्लेट्स का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है और प्लेट्स के दरमियान कितनी स्पेस है। तो जब प्लेट्स के दरमियान स्पेस को एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा वॉल्यूम, क्योंकि आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ और विड्थ में एरिया बना देंगे और जो हाइट जो होगी वो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम ले लेंगे। तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा? ए डी इज़ इक्वल टू वॉल्यूम। पुट कर देंगे ए डी, ये ए डी इस ए डी के साथ कैंसिल आउट, तो पीछे क्या बचेगा? हाफ एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई एनर्जी डेंसिटी। तो इसमें हमने देखा कि कैपेसिटर, चूँकि हमें पता है कि एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। अब अगर कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कर रहा है तो इसका मतलब है कि हम चार्ज डिपॉज़िट करवा रहे हैं। तो चार्ज को प्लेट्स पर डिपॉज़िट करवाने के लिए हमें जितना वर्क करना पड़ेगा वो कैपेसिटर में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की, उसके बाद हमने जो थी कैपेसिटर की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो है वो कैलकुलेट की। वो किस तरह? जब हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान किसी डाई इलेक्ट्रिक को रख देंगे तो तब जो है कैपेसिटर में जो एनर्जी या कैपेसिटर पर जो चार्ज स्टोर होगा या एनर्जी स्टोर होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होगी। फिर हमने इसके लिए रिलेशन निकाला, उसके बाद हमने एनर्जी डेंसिटी पढ़ी कि एनर्जी डेंसिटी क्या है। एनर्जी डेंसिटी थी हमारे पास एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमने एनर्जी और वॉल्यूम की वैल्यू पुट करके हमने एनर्जी डेंसिटी जो थी वो कैलकुलेट की। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।